रहमान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको कस्बा किचन में खुश आमदीद के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चने की दाल की पंजीरी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके लिए मैंने 1 किलो दाल ली है। दाल को अच्छे से 3 से 4 दफ़ा वॉश करने के बाद इसको आप दूध या पानी में भिगो दें। मैंने दाल को दूध में भिगोया था, रात को भिगो दिया था और सुबह इसको मैंने इस्तेमाल किया था। बाद अब मैं उसको चॉपर में चॉप करूँगी। आप इसको बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे, बग़ैर पानी डाले हुए चॉप करेंगे। इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि थोड़ा थोड़ा मोटा हो उस तरह आपने इसको पीसना है। इस तरह हम सारी दाल को चॉपर में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। इसको पीसने के बाद मैं इसको चॉपर से निकाल लूँगी। ये आप देख सकते हैं कि हमारी दाल इतनी मोटी होनी चाहिए और मैंने सारी दाल इसी तरह पीस ली है। इसको पीसने के बाद अब हम इसको एक कढ़ाई में मैंने 1 किलो देसी घी लिया है और उसको हमने गर्म कर लिया है। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो अब हम दाल के कबाब बनाकर स्लो हीट पर कुक करेंगे। मैंने किसी किस्म का कोई सोडा या बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं किया, सिर्फ इसके कबाब बनाकर हम इसी तरह घी में फ्राई कर लेंगे, स्लो से मीडियम हीट पर, यहाँ तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए और ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि मैं इसके गोल गोल शेप देकर इसके कबाब तैयार कर रही हूँ। मीडियम से स्लो हीट पर इसको अच्छे से कुक करेंगे, क्योंकि ये दाल कच्ची है और ये अच्छे से कुक हो जाए। दाल के कबाब को हम फ्लिप कर लेंगे और इसी तरह हम दाल के कबाब को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि इसका माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसी तरह हम तमाम दाल के कबाब तैयार कर लेंगे। इसको फ्राई करने के बाद एक पैन में इसको निकालते जाएंगे। जब दाल के कबाब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम सारे कबाब को इसी तरह तैयार कर लेंगे। और इसको तैयार करने के बाद अब हम इनको चॉपर में अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये देखिए, मैंने तमाम कबाब चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लिए हैं। इस तरह हम चने की दाल के तमाम कबाबों को अच्छे से चॉप कर लेंगे और चॉप करने के बाद उनको अलग से निकाल लेंगे। जो हमारे पास घी बचा हुआ था उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था और बाकी थोड़ा सा घी डालकर उसमें मैं ड्राई फ्रूट जो है वो फ्राई करूँगी। इसके लिए मैंने 1 कप छोले लिए थे, उसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे और उनको सीड उसके अच्छे से निकाल लिए थे। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे पास छोले थे, वो मैंने इसमें फ्राई किए थे। साथ ही मेरे पास बादाम और अखरोट थे, वो भी मैंने इसी तरह फ्राई कर लिए थे। और खोपरा था, उसको मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया था। और रेज़न किशमिश थी, उसको मैंने अच्छे से वॉश करके फ्राई कर लिया था। इसी तरह मैं ये तमाम नट्स जो है वो अच्छे से फ्राई करने के बाद इसको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। ड्राई फ्रूट आप इसमें जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते। सारे ड्राई फ्रूट आप इसी तरह घी में अच्छे से फ्राई कर लें। इसको फ्राई करने के बाद अब हम इसको चॉपर में बारीक चॉप कर लेंगे। अब मैंने 1 किलो चीनी ली है, उसी ऑयल में 1 किलो चीनी शामिल कर दी थी और साथ ही मैंने इसमें हाफ कप पानी शामिल कर दिया था। अब इसकी हम चाश तैयार करेंगे। आप चाहें तो चीनी को बारीक पीस कर वो भी इसी तरह शामिल कर सकते हैं बगैर चाश बनाए हुए, लेकिन मैं हमेशा चाश बनाकर शामिल करती हूँ। अब हम इसको उस वक्त तक मीडियम से स्लो हीट पर कुक करेंगे ताकि हमारी शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि हमारी शुगर का शीरा जो है बिल्कुल तैयार हो रहा है। इसको हम मीडियम से स्लो हीट पर कुक करेंगे। इसकी एक तार से पहले तक की कंडीशन का शीरा तैयार करना है। ये इसमें स्टिंग नहीं बननी चाहिए, बस चिपचिपाहट आ जानी चाहिए। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून कुटी हुई सब्ज़ इलायची शामिल की है और साथ ही मैंने 1 कप रेज़न, उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, वो शामिल की है।
और खोपरा क्रश किया हुआ था, 1 कप से ज़्यादा था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और जितना भी ड्राई फ्रूट मैंने फ्राई करके रखा था उसको मैंने चॉपर में डालकर मोटा मोटा चॉप कर लिया था, वो भी अब इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए सारा ड्राई फ्रूट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। छुहारे वो भी चॉप कर लिए थे, उनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से जितना ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। अब मैंने इसमें जो मैं दाल चॉप करके रखी हुई थी वो इसमें शामिल कर दी है। ये देखें फ्राई और चॉप की हुई दाल वो इसमें शामिल कर दी है। ये पिंजीरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार होती है, तो आप बनाकर 10 से 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तमाम दाल शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से कुक करें, बिल्कुल स्लो हीट पर, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें फ्राई हुई और कुक हुई हैं। 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से कुक करें ताकि शुगर जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये आप देख सकते हैं हमारी चने की दाल की पंजीरी माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी चने की दाल की पंजीरी तैयार है। इसको आप गर्म दूध या चाय के साथ सर्व कीजिएगा। ये खाने में बहुत ज़्यादा लजीज तैयार हुई है और बहुत ही ज़्यादा हेल्थी है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।